अब जैसे द्रौपदी का उदाहरण आपने सुना, परमात्मा जानी जान है, उसको पता है मेरे बच्चों पर कहाँ आपत्ति ये काल डाल देगा। ये तो समझ नहीं पा रहे, बालक हैं। परमात्मा ने ऐसी लीला करी, द्रौपदी प्रतिदिन स्नान करने के लिए, जब वो कंवारी थी अपने पिता के घर पे थी, स्नान करने के लिए गंगा पर जाया करती थी। वहां उसके पिता द्रौपद ने, राजा द्रौपद ने एक घाट बनवा रखा था, लेडीज घाट, स्नान के लिए अलग से व्यवस्था करके। एक अंधा महात्मा, पुण्यात्मा आपके बहुत देर तक समझ में आओगे परमात्मा आपके लिए कैसे भटक रहा है। और हम तब बालक हैं, या कोई नशा कर रहा है, उसको उसके लेखे कोई घूमे जाओ उसके आसपास, उसको पता ही नहीं। तो काल की भांग पी रखी हमने। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। एक एक न समझाना पड़ता है, जब जाकर 3 महीना में नशा उतरा इस ज्ञान को सुनने पीछे। करो सचमुच, या तो बात तो कुछ और है। तो इतना गहरा नशा करवा रखा अज्ञान का आपके, इसके इस झूठे सुख में आसक्त फिरे पड़े कार और कोठिया में। कल मृत्यु हो जाए फिर गधा बन के वह कुमार के नीचे लट्ठा तले, वो भूल गए, वो याद देना आती मारे। अब याद आवेगी आपको, रात में भी नींद नहीं आवेगी। जो जिनकी आत्मा जाग जाएगी, ये सत्कर मान लेना, बकवाद नहीं बहाऊंगी फिर आपको। पीछा छुटाना भारी हो जाएगा आपको। अभी तो नशे में हो, आपको जैसे नारी सचमुच ऐसे कैर टूटे हैं। और ज्ञान से ही पता हुआ करता, ज्ञान आज तक मिला नहीं हमारे को। ये नकली ने सटपट करके हमें पीछे लाए बैठे रहे। अब द्रौपदी स्नान करने के लिए जा रही थी। एक अंधा महात्मा उस सत्य पुरुष का उपासक, वैसे तो यह कहानी कुछ और बताऊंगा बाद में, लेकिन अब कहानी की इस कथा को सुनाने में ऐसा ही आनंद ज्यादा आएगा। एक अंधा महात्मा, क्योंकि परमात्मा कबीर जी 100 लीलाएं करते हैं। जैसे सुदर्शन नाम का एक सुपच था वाल्मीकि, और पांडवों की यज्ञ में किसी से संपूर्ण नहीं हो रही थी, तो वहां कबीर परमात्मा उस समय करुणा में नाम से आए हुए थे द्वापर में, और वो सुदर्शन उनका शिष्य था। सुदर्शन उनका शिष्य था। सुदर्शन तो चला गया कि नो पता लग गया कि पांडव फिर आओगे तेरे पास और तुझे ले जाएंगे हाथ पैर जोड़ के, क्योंकि उनका यज्ञ पूर्ण होना ही नहीं तेरे बिना। तो वो तो चला गया सैर सपट्टे को। पीछे से कबीर परमात्मा सुदर्शन रूप धारण करके वहां पहुंच गए पांडवों की यज्ञ में, और वहां शंख बजा दिया, डूंडा ठा दिया। ना 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, सब ने भोजन खा लिया। राम श्री कृष्ण ने खा लिया, और शंख नहीं बाजा। कहते उस परमात्मा ने भोजन करते ही यानी डूंडा ठा दिया। तो ऐसे ही समझना इस कथा को। एक परमात्मा कबीर जी आए हुए रहते हैं, और वो जगह जगह अपनी लीला करते थे। कुछ दिन रहकर चले जाते थे। जो भक्त उनकी शरण में आगे उनको उपदेश दे जाते थे, फिर वो भक्ति करके अपना बैटरी चार्ज कर लेते थे, उनका पुण्य बन जाता था। ऐसे एक महात्मा था अंधा, सूरदास, परमात्मा के संपर्क में आया। उसको सब दुखों का पता लग गया अंधे ने। अब अंधा भी जब यहाँ के सुख चावे है, तो उसके साथ नालायक आदमी नहीं। यही कोई नौकरी चावे, कोई फंड चावे, अरे सब कैर टूट रहा तेरे ऊपर। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उसने समझ मांगी कि भाई पिछले जन्म का तो ये दुख आज तैयार कर लिया, मेरे सामने है। और आगे जब भक्ति नहीं करी, सत्साधना नहीं की, जैसे गुरुजी बता रहे हैं, तो फिर आगे ना मेरा क्या होगा। तो वो पुण्य आत्मा था, उसका कसौटी लगन लग रही थी। तो वहां वो परमात्मा, वो महात्मा अंधा उस पटरी पर चलता चलता दरिया के साथ साथ, और उस घाट के आसपास पहुंच गया। उसको मालूम नहीं कि कोई लेडीज घाट है। जिधर पानी आ रहा था घाट से आगे को, दरिया का पानी बह रहा था डाउन स्ट्रीम में, उससे 100-200 फुट की दूरी पे
उसने सोचा स्नान कर लेता हूं, धीरे धीरे दरिया में उतर गया और वहां स्नान करने लगा। तन पर केवल एक लंगोट था उसके, और कोई कपड़ा शेष नहीं था उस समय। अपनी कुटिया झोपड़ी में और होंगे वहां कुछ नहीं था। तो उसने जब ऐसे मलमल कर नहा रहा था तो उसका लंगोट का रस्सी टूट गई, वो नाड़ा टूट गया और वो नीवस्त्र हो गया, वो बह गया जल में। उधर से लड़कियां आ रही थी स्नान करने के लिए, आपस में बातें करती हुई, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में सहेली आती थी द्रौपदी के साथ में। तो दूर से आवाज सुन गई उसने कि कोई बेबे बहन आ रही हैं लड़कियां, और अवश्य यहाँ कोई जनाना घाट होगा। तो गलत आ गया, और उधर से यह स्थिति होगी उसकी। वो तो एकदम गहरे पानी में चला गया शर्म का मारा, इतने पानी, और ऐसे ऐसे हाथ मारने लगा। उसने सोचा कोई कपड़ा लत्ता आ जावे, लपेट के बाहर आ जाऊं। अपने आत्माओं, जो पुण्य आत्मा होती है ना, जो पूर्व संस्कारी होते हैं, उनको साधु संत भगत दिखाई दे जा, आत्मा गदगद हो जाती है। साधु दर्शन राम का, मुख पर बसे सुहाग, दर्शुनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीर साहब कहते हैं, कबीर दर्शन साध का, भगत संत का, परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाए घड़ी, बाकी का समय बर्बाद। तो जितना समय आपके जीवन का संत भक्त भक्तों के साथ गुजरता है, भगवान की चर्चा में जाता है, वो तो आपका जीवन है। बाकी तो काल का व्यवस्था में व्यर्थ जाता है। द्रौपदी ने देखा महात्मा, सुबह सुबह दर्शन हो गए, बड़ी खुशी मनाई, क्योंकि पूर्व जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थी। उसने सोचा साधु भी नहा रहा है, हम भी पहले स्नान कर लेती हैं, स्नान करके फिर महात्मा से भगवान की चर्चा सुनेंगे। इस दृष्टिकोण से वो नहा रही थी। ना स्नान सुनून करके आध घंटे पानी में कूद काद के वो बाहर निकली। उसने देखा महात्मा चला तो नहीं गया। वो क्या देख रही है कि वो महात्मा जी ऐसे हाथ मार रहा है। उसने ध्यान से देखा, स्नान तो नहीं कर रहा, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे ऐसे जैसे कोई चीज हाथ लग जा। फिर द्रौपदी ने देखा कि ये तो इनके बाहर कोई वस्त्र नहीं, और महात्मा का निवस्त्र है ये। तो लड़की ने सोचा यदि मैं बोलूंगी तो ये शर्म का मारा कहीं आगे न ना सरक जाए, और आगे भयंकर दरिया बह रही है और महात्मा मर ना जा। उस लड़की ने एक लंबी लकड़ी, जंगल से लंबी लकड़ी तोड़ी, उसके अपनी साड़ी में तो एक ऐसे इतना चौड़ा टुकड़ा 8-9 इंच का, एक गठ एक बिलात कपड़ा पाड़ा लंगोट के आकार का, और दरिया में बहा दिया। एक महाराज का हाथ लग जाएगा। वो साथ से दूर से निकल गया, उसको दिखाई दे नहीं रहा था, वो ऐसे हाथ मार रहा था। लड़की बोलना नहीं चाहे थी कि लड़की की आवाज से और ज्यादा शर्मिंदा होकर ये आगे खिसका रही, मरिया भयंकर दरिया बह रही थी। लड़की ने फिर दूसरा फेर पाड़ा टुकड़ा, फिर लकड़ी फिर छोड़ दिया, वो भी दूर से निकल गया लहरों से। 7-8 बार उसने ऐसे क्रिया की, आधे से ज्यादा साड़ी अपनी पाड़ कर डाल दी। अब उसने सोचा बात नहीं बन रही, कोई बात नहीं। उसने लंबी लकड़ी तोड़ी एक, उसके लपेटा दिया लास्ट में, और धीरे धीरे महात्मा के हाथ के आसपास कर दी। उसने एकदम हाथ में उठाया और उसने पकड़ लिया। फिर उसने देखा, क्योंकि अंधे के हाथ आंखों का काम करते हैं, उसने देखा ये कोई आम कपड़ा नहीं है, वैसे स्वाभाविक नहीं है, ये किसी बेटी बहन ने मेरे लिए ही स्पेशल बना के छोड़ा है। उसको पता था कोई आसपास अवश्य होगी, बोल रही थी, अब वो चुप होगी। तब उसने कहा कि हे बेटी, आज तने मेरी इज्जत राखी है, भगवान तेरी इज्जत राखे, तने गणाए दे। कहते हैं साधु बोले सहज सुभा, और जो चाहे सो कर दे।
उसने सहज स्वभाव आशीर्वाद दिया था। अब क्या पुण्यात्मा कबीर परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान सूक्ष्म वेद में तत्व ज्ञान में कहा है कि बैराग नाम है त्याग का 5/25वां। जैसे लोभ मोह ये अहंकार काम क्रोध जो तुम्हारे 5 हैं, इनको त्यागना तो बड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए, क्योंकि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसके त्यागने में फेल हो गए। तो परमात्मा ने इनकी दिशा बदलने का संकेत दिया है, विधि बताई है कि लोभ करे तो यूं करे, ऐसा करे, लालच करे तो ऐसा करे। जैसे द्रौपदी के साथ कई कई नौकरानियां भी साथ थी और द्रौपदी अपनी नौकरानियों को कह सकती थी कि इस महात्मा के लिए तुम साड़ी पाड़ कर डाल दो, वो सारी की सारी साड़ी भी डाल सकती थी, क्योंकि पता है राजा की लड़की जाते 10 देवगी हमारे को एक के स्थान पर। लेकिन द्रौपदी को पता था कि मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, मैं कोई दान धर्म करूंगी तो मुझे मिलेगा, तो उसने दूसरे को चांस नहीं दिया। इतनी विवेक था उसके अंदर, अपना आप क्रेडिट लिया उसका। अपनी साड़ी, राजा की लड़की की साड़ी कितनी सुंदर होगी, विचार करके देख लो। हम भी अपने बेटा और बेटियों को अपनी आवश्यकता से अधिक सुंदर कपड़े पहनाने की चेष्टा करते, कीमती से कीमती, आपसे हम खद्दर का पहने। राजा की लड़की कैसा साड़ी पहन के गई होगी, कितनी कीमत होगी, पर उस लड़की ने एक नहीं देखा, उसने महात्मा दिखाई देता कि इसका संकट निवारण हो किसी तरह। तो ये इसको कहते हैं लालच करे तो ऐसा करे, इधर बदल लो इस सारे ने। और जैसे गुस्सा उठे तो माला ले ले हाथ में, अगले मन देखा तो किसा ताकतवर है, सुमन कर कितना करेगा, 2 मिनट में सेट हो जाएगी गुस्सा फिर। तो इस तरह हमने इसको सेट करना। अब बातें उस समय तो आई गई हुई, फिर द्रौपदी का विवाह हो गया अर्जुन के साथ। अब पुण्यात्मा एक नियम है कि भक्ति करे बिना आत्मा रह नहीं सकती। जो घना नास्तिक हो गया, घने क्रम फूट रहे जिसके जन्म जन्मांतरों में, और या तुरंत ही कोई पशु योनि से आए हैं, वो तो भक्ति में रुचि रखते नहीं। बाकी 99% मानव शरीरधारी प्राणी भक्ति साधना बना नहीं रह सकते, चाहे वो किसी धर्म में जन्मया है, और कोई ना कोई भगवान क्या क्रिया वो अवश्य करता है। तो द्रौपदी ने, इन पांडवों के गुरु थे श्री कृष्ण जी, ये भी ज्ञान सभी को मालूम है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, यानी गुरु के माध्यम से ही सारा कुछ किया जाता। तो उस परमात्मा के ज्ञान की सभी जो है नकल अवश्य करते हैं, लेकिन प्रफुल्लित वही होता है जहां उस परमात्मा का भेजा हुआ परम संत हो। बाकी अन्य गुरुओं से भी आंशिक रहा तो परमात्मा ही देता, उनके माध्यम से देता है। अब क्या हुआ, जैसे पांडव और कौरव ने जुआ खेला, और जुए में युधिष्ठिर सारा राज हार गया। अंत में उन्होंने द्रौपदी को कहा कि तू द्रौपदी को लगा दे दांव पर। और जुए वाले किसी बेईमान नीत होती है, उन्हें सोचा शायद इबका जीत जाऊंगा, सारा नाश करा के भी नहीं सोचा अगर इबका जीत जाऊंगा। अब द्रौपदी को ऐसा क्यों किया कि एक समय युधिष्ठिर राजा ने शीशे का महल बनवाया था, गलास का, और दुर्योधन को न्योता दे दिया, बुला लिया, भैया जा हमारे घर। द्रौपदी वहां खड़ी थी, दुर्योधन ऊपर जा रहा था, आगे शीशे में टक्कर लगी, दिखा को नहीं, खाली है, शीशे दीवार है, वो गिर गया। और द्रौपदी हंस कर मजाक कर दिया कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। अब उसने, वैसे तो ये शब्द कहना उसका गलत था, द्रौपदी का भी, लेकिन उसने तो एज ए देवर ट्रीट करके एक मजाक सा कर दिया। लेकिन कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, सोना साधु और सजन टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन और पाका कलश एक के धक दरार। साधु भक्त
अच्छी आत्माएं सजन और सोने ने कितनी बार तोड़ के फिर जोड़ दे, कोई निशान नहीं रहता उनके, उसाई बन जाते हैं। झगड़ा हो जाए 10 मिनट में फिर उसे हो जाते हैं। साधु संत घनी ईर्षा नहीं करते, मन में रंजस नहीं रखा करते, लेकिन कहते हैं दुर्जन जो निकम्मा इंसान और पक्का कलश, पक्का घड़ा, एक का धक दरार, एक का धक्के में उसमें इतनी ऐसी दरार आ जाती है फिर उसका चिन्ह नहीं मिटता। तो वो दुर्जन था दुर्योधन, उसने उस बात को अपने हृदय में घना खटक मान ली कि कभी इस द्रौपदी ने सबक सिखाऊंगा। उसी दृष्टिकोण से युधिष्ठिर ने से कहा दुर्योधन ने कि द्रौपदी ने लगा दे दाव पे। युधिष्ठिर ने सोचा शायद बात बन जा, वो द्रौपदी भी लगा दी फिर भी हार गया। अब भरी सभा के अंदर दुर्योधन ने कहा कि जाओ दुशासन, लाओ द्रौपदी को पकड़कर। अब उसी समय एक बांदी ने जाकर, नौकरानी ने जाके द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी बात बिगड़ गई। द्रौपदी ने कहा क्या बात होगी? कि आपको जुए में हरा दिया राजा ने और सब राजपाट हार गए हुए। और दुर्योधन ने कहा है कि उस द्रौपदी को लाओ पकड़ के या नंगी करूंगा सबके सामने। तो द्रौपदी कहने लगी और कौन है वहां पर? कि 5 तेरे पति बैठे हैं पांडव, और द्रोणाचार्य गुरुजी बैठे हैं, धृतराष्ट्र जी, वो भीष्म पितामह कर्ण और चाचा विदुर वही विराजमान है, 101 वो पांडव बैठे हैं। द्रौपदी बोली क्या कह रहा था दुर्योधन? वो कह रहा है कि द्रौपदी को लाओ पकड़ के सभा में नंगी करूंगा उसको। द्रौपदी बोली तेरा दिमाग खराब हो रहा है, गुरुजी बैठे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह बैठे, चाचा विदुर है, और कर्ण जैसे महापुरुष बैठे, ऐसा हो सकता है? तूने गलत सुना है, अकना साची कहूं। उसी समय दुशासन पहुंच गया कि चल द्रौपदी, उसके बाल पकड़ लिए, पकड़ के बाल घसीट के लाया, सभा में खड़ी कर दी। और दुर्योधन पुण्यात्मा अंत कहते विनाश काले विपरीता बुद्धि, भरी सभा में ऐसा जुल्म करना चाहे उस, कहने लगा दुशासन इसको नंगी कर और मेरी जांग पे बैठा दे यहीं पर। अब द्रौपदी ने पहले दुशासन चला उसकी साड़ी उतारने के लिए, पहले तो देखा अपने 5 पतियों की ओर, उन्होंने नीची गर्दन कर ली। फिर देखा उसने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण की ओर, उन्होंने भी कोई उसकी मदद नहीं करी। अब ये क्या हो रहा है? तो द्रौपदी जब देखा ना पुण्यात्मा, भगत जब तक संसार से मदद मांगता है परमात्मा दूर रहता है, और जब भक्त भगवान से ही आश्रित होता है, जब पता लग जाता है ये कुछ ना है बाकी के, एक का साथी है अपना, तब वो निकट आता है। कबीर साहब कहते बंदे से बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर बंदगी निर्बंध की जो पल में लेच बचाए। बंदे तो बंदे मिले, वो तो हार चुके थे, वो बंद गए वसंत पांडव, और वो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण ये बंद गए, उसका अन्न खा के, दुर्योधन दुष्ट का अन्न खा के वहां रहा करते उसके बाग में, वह नो उनकी बुद्धि मलिन होगी, कुछ नहीं बोल सके। तो उस समय विदुर एक भगत बीज बैठा था वहां पर, विदुर खड़ा हुआ और उसने कहा रे भले आदमियों कुछ तो विचार कर लो, तुम किसकी बेइज्जती करने जा रहे हो? अपनी बहू की। चाचे ताऊओं की बहू बेटियां कोई 2 नहीं होती, कुछ बुद्धि से काम ले दुर्योधन, तेरी मत मारी गई। कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। कहते हैं भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया।
अब जिस महाभारत न पढ़ के हम कल्याण मान्या करते थे, उसके आचरण देखो, उनके हीरोज के। भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य और कर्ण, इन तीनों में से एक भी खड़ा होकर न्यू कह देता ना उस सभा में, खबरदार देश लड़की का हाथ लगाने कम, तुमने शर्म नहीं आ रही। वो इतने सूरवीर थे, दुर्योधन को पता था यो एकला बतेरा तुमने सारा न गढ़ देगा, तो वो कोई उसका हाथ नहीं लगा सकते थे। लेकिन उस दुर्योधन के अन्न खाकर उसकी सेवा से शुश्रूषा से इतने बुद्धि भ्रष्ट हो गए, वह एक भी नहीं बोला, नो खड़ा होगा तू कह के रहा क्या कर रहा है, और बल्कि विपरीत उसने प्रतिक्रिया की उन तीनों नालायकों ने। कहते हैं जब विदुर ने खड़ा होकर कहा कि तुम, विदुर कहे ये बंधु थारा, ये तुम्हारे भाई हैं और एक का कुल एक का परिवार। कहते उस दुशासन ने अपने उस चाचा विदुर का थप्पड़ मारा और कहने लगा तू तो इनका चमचा है, इन पांडुआ का, इस इनने की ओर बोला है, तू तो बांदी से पैदा हुआ ना, इसलिए तेरी गुलाम वर्ती है, तू तो है बांदी का जाया। और कहते हैं भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया जब उसने ये कहा ना तू तो पांडवों का चेहरा चमचा है और बांदी से पैदा हुआ, तेरी तो बुद्धि ऐसी ही है। कहते हैं वो तीनों जने मुस्कुराए, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य गुरुजी और कर्ण। बता, और हम इनके इतिहास पढ़े, वहां से फिर इस बात पे चाचा का थप्पड़ मारा बेटे ने, उन्हें खड़ा, या तो सभा छोड़ जानी चाहिए ऐसी पंचायत में जहाँ ऐसी बकवास चल रही हो, नहीं तो बुद्धिमान व्यक्ति और नेक नीति के व्यक्ति ने सच्ची बात कहनी चाहिए। तो उस पूरी भरी पंचायत में एक था विदुर, जिसने सच कहने की हिम्मत की और नहीं मानने तो उठ कर चला गया, भले ही उसको चाहे ताड़ना भी मिली हो, तो वो दोषी नहीं होता भगवान का। फिर अब ये भीष्म, द्रोण और कर्ण ये पंचायत में थे, इन्होंने कुछ भी साची नहीं की बल्कि विरोध किया, तो अंत में इनकी कैसी दुर्गति से मौत हुई तीनों की उस महाभारत के अंदर। कहते हैं भीष्म, द्रोण, कर्ण ने कहीं न आड़ी थी और तात महाभारत में उनके लिए ऐसी बीती। अब द्रौपदी ने देखा कि भी तो सारा बात बिगड़ी पड़ी है, ये बिना बोलते देख बैठे बैठे पुण्यात्मा। भीष्म पितामह को कहें ब्रह्मचारी था, चलो ठीक है, और द्रोणाचार्य गुरुजी पद पे, और कर्ण सूरवीर बैठा, और लड़की को नंगी करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो वो के टिंडे लड़ने बैठे थे वहां पर, या तो चले जाते या फिर बकवास देखने के लिए बैठे थे वो, उनके अंदर नीत में दोष था उनके। तो पुण्यात्मा जो ही द्रौपदी की साड़ी उतारने लगी, द्रौपदी ने देख लिया यहाँ तो कोई तेरा नहीं है, ये संसार से हार ले है ना प्राणी, जो भगवान ने याद करे, और उस समय उसकी याद एक न्यारी होती है, और उसका सबका साथी है भगवान, कि सब न भूल के मुझे याद करे, तब वो मदद करता है। अब उसने उसी समय द्रौपदी ने परमात्मा याद किया। अब पहली तो बात है परमात्मा का हमने बेराय को नहीं कौन है, लेकिन हम फिर भी जब हृदय से पुकारते हैं उस परमपिता, तो पुकार वो ही सुने हमारी। अब श्री कृष्ण तो उस समय वहां मौजूद था, उसने कौन भगवान मानने था जब तक सारे लट्ठम लट्ठा रहे थे, वो तो बाद में पता चला कि भाई विष्णु अवतार थे, ये ऐसे ऐसे थे, वो अलग बात है। तो उस समय उसने भगवान याद किया। अब क्या होता है देखो, वैसे तो जगह जगह हम देखते हैं बहुत से दुष्ट लोग बहन बेटियों की इज्जतों को भी खराब करते हैं, वो भी रोती हैं पुकारती हैं, लेकिन उनकी रक्षा नहीं हो पाती, क्योंकि उनके पिछले कोई ऐसे पुण्य शेष नहीं होते। और इसी प्रकार द्रौपदी ने पुकार की तो उसका कोई पिछला पुण्य था, और परमात्मा को पता था कि इसके ऊपर एक ऐसी आपत्ति आवेगी, उससे पहले व्यवस्था करके दाता एक अंधे महात्मा से वो चीर दिवा के उसे आशीर्वाद दिवा दिया। अब क्या होता है, हमारी पुकार यहाँ से जब हम हृदय से रोते हैं भगवान के दरबार में, धर्मराज के दरबार में जाती है। धर्मराज के दरबार में जब हमारी पुकार जाती है तो वहां जाते ही धर्मराज के दरबार में हमारी वो
सीढ़ी चालू हो जाती है। अब धर्मराज देखता है कि इसके ऊपर कोई आपत्ति आई है, इसका कोई ऐसा प्रतिफल है, ऐसा पुण्य जिससे मैं इसकी रक्षा करा सकूं। तो वहां क्या देखा कि इसका तो इतना गजब का पुण्य है कि इसने कपड़ा दे रखा है एक महात्मा को, इसके बदले में तो कुछ भी दिया जा सकता है। तो वहां से उसकी रिफ्लेक्शन आती है, जिसको वो गुरु रूप में मान रही होती है। उस समय श्री कृष्ण उसके गुरु थे। अब श्री कृष्ण तो अपनी रुक्मिणी के साथ अपने महल में शतरंज खेल रहा था। भगवान शतरंज खेल रहा है, अपनी पत्नी के साथ शतरंज खेल रहा था। और उस शतरंज में ऐसे डालते हैं, पौ 12 कच्चे 12 पक्के 18, इस तरह बोलते हैं जो पासे डालते हैं। तो श्री कृष्ण ने यूं पासे डाले, पासे डालते हाथ ऐसे हो गया आकड़ गए, और उसने कहा अनंत। अब रुक्मिणी तेने सोचे थी पासे डाल के कोई मांगेगा, न्यू बोलेगा कच्चे 12 पक्के 18, वो ना बोलकर उसने कहा अनंत, जैसे एकदम करंट सा आ गया उसके शरीर में। अब रुक्मिणी हाथ पकड़ के हंसने लगी, नहीं बोली हार गया ना कि अनंत अनंत कर रहा है, बोल के बोलेगा। तब वो कहने लगी अनंत क्यों कहा तूने? तब वो कहता है कि दुशासन ने द्रौपदी रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, हाथ पकड़ के हंसने लगी, और अनंत कहा मोकू समझाई। यू अंत क्यों कहा, मुझे इसके बारे में बताइए। ये सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया। पुण्यात्मा, आप अभी तक तो आपने अध खबड़ा सा ज्ञान सुन रखा था बस। ये है कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो आपके स्वरूपरू हो रहा है। रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोकू समझाई। श्री कृष्ण कहते हैं दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी, हमारी भगत सकल में सिखरी। अब उसमें रिमोट तो मालिक का बोल रहा था उस समय, कबीर भगवान का। उसने तो आप नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं। हमारी भगत पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम न ले वह कोई, तनदेही से पासा डारी। वो तो खेलने लग गया फिर वहां पर, और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। कबीर परमात्मा पहुंचे द्रौपदी के सिर पर, पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौप सुता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार नहीं पाए। अंधे को कोपीन दई थी, अंधे को कोपीन दई रे भाई, ताते उसका चीर बढ़ाई। अब कुछ दिन उधर तो वो दुशासन थक लिया, ढेर लग गया। कहते हैं दुशासन 10,000 हाथियों का ताकत रखता था, और द्रौपदी कमल का फूल जैसी थी। परमात्मा की आड़ में जीव नो सुरक्षित रहा करे। वो थक के पसीना पसीना होकर ढेर लग गया चीर का, और बैठ गया मुंह लटका के, इतना योद्धा। तब वो चीर काट दिया गया, और द्रौपदी को कह दिया गया तो आप जाइए। कुछ दिनों के बाद फिर श्री कृष्ण आए वहां पर। तब श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, आपने मेरा कौन सा पुण्य मेरे आगे अड़ गया था जो मेरी इज्जत आपने ऐसी राख दी। भगत तो अपने गुरु ने कहा करे। तो परमात्मा ने उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी श्री कृष्ण की, अपने रिमोट से उसको दिखाया को हो द्रौपदी, जो आज तुझे तेरी रक्षा जो की है भगवान ने, वो बताऊं कौन से पुण्य से की है। कहाँ बताइए कि एक समय तू स्नान करने गई थी, अपने पिता के घर पे थी कंवारी। उस समय एक साधु अंधा महात्मा जल में स्नान कर रहा था, और उसकी कॉपी एक लंगोट था, वो गुम हो गया था, जल में बह गया था। और आपने एक साड़ी का टुकड़ा पाड़ के दिया उसने। ये फिल्म चल पड़ती है ऐसी, जिनकी दिव्य दृष्टि थोड़ी बहुत काम करने लग जाती है। तो उस कपड़े के बदले में तेरा यो ढेर ला दिया भगवान ने। अब द्रौपदी कहती है भगवान, उस एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार। जब मैं पहले जान जाती तो सर्वस्व देती वार। ओए कहते ऐसे महापुरुष का कि मेरे छोटे से कपड़े को देने से उस महापुरुष को और इतना प्रतिफल मिल गया मुझे।
यदि मुझे पहले पता होता तो मैं पता नहीं के दान दे देती, क्या कर देती उस महापुरुष के लिए। तो पुण्यात्माओं, यहाँ अपने एक वचन सुना कि हमारी भगत पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम ना ले वह कोई। तो परमात्मा कबीर परमेश्वर ही आपके साथ हैं तभी से। अब द्रौपदी चाहे किसन क्रेडिट दिए रहो, लेकिन तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वो परमात्मा ही करता है, वही आकर रक्षा करता है। अब कबीर गरीबदास जी कहते हैं, जगत का पेखना पेखा धनी का नाम ना लेखा। हम एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं, उसने यूं कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। कहते जो करने वाला उसका कितना नाम जिक्र भी नहीं। जगत का पेखना पेखा धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ करा उसका तुम्हें पता ही नहीं, उसका जिक्र भी नहीं करते तुम।